Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So in this video, we will discuss about irregular allotment and its effects. कि कंपनी जब शेयर्स को इरेगुलर अलॉट करती है तो उस इरेगुलर अलॉटमेंट का कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और शेयर होल्डर के राइट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. So this topic is related to your BCom and MCom syllabus and UGC and next year syllabus as well. So let's get started without wasting any time. So first we will discuss about meaning of irregular allotment. देखिए, जब एक कंपनी शेयर्स को पब्लिकली इश्यू करती है तो उसे कुछ कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना कंपलसरी है. लेकिन जब वो पब्लिकली शेयर्स को इश्यू और अलॉट करते टाइम इन एक्ट्स को, इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती तो इस तरीके की अलॉटमेंट को क्या कहा जाएगा? इरेगुलर अलॉटमेंट कहा जाएगा. एंड इस इरेगुलर अलॉटमेंट का कंपनीज और शेयर होल्डर्स के ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं. सो कौन कौन से वो ऐसे स्टेटमेंट है, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि एक कंपनी जब परफॉर्म करती है तो आपके शेयर्स के अलॉटमेंट को इरेगुलर कहा जाएगा. देखिए, इफ अ कंपनी इन वाइल subscription from public and make allotment of shares without fulfilling the following condition. कि जब एक पब्लिक कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है एंड अलॉट करती है, उस कंडीशन में अगर वो इनमें से कोई भी कंडीशंस अप्लाई कर लेगी अपने अलॉटमेंट में तो आपके अलॉटमेंट को इरेगुलर अलॉट कर दिया जाएगा. सो कौन कौन से प्रोविजंस आपके फर्स्ट कहा गया है? इफ शेयर डोंट रिसीव अ मिनिमम ऑफ 5% ऑफ फेस वैल्यू, कि आपकी लीगल या फिर रेगुलर अलॉटमेंट के लिए कंपलसरी है कि जो एप्लीकेशन अमाउंट मंगाई गई है उन शेयर्स के ऊपर वो फेस वैल्यू का मिनिमम 5% होना चाहिए. लेकिन अगर कंपनी 5% से कम अमाउंट के अंदर एप्लीकेशन मनी मंगा रही है और इस तरीके के शेयर्स को अलॉट किया जाता है तो ये शेयर्स आपके इरेगुलर अलॉटमेंट के अंदर काउंट किए जाएंगे. फॉर एग्जांपल, आपका शेयर्स कितने के हैं? 100 रुपीज़ के, और आप एप्लीकेशन ऊपर के सिर्फ 4 रुपीज़ मंगा रहे हो तो ये आपका 5% से क्या हुआ? कम हुआ. सो इस तरीके के शेयर्स को जब आप अलॉट करते हो तो वो आपका इरेगुलर अलॉटमेंट के अंदर काउंट किया जाता है. And second, if share don't have its minimum subscription. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस किया था. सो कहा गया कि जब एक कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन को गेट नहीं कर पाती और उसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ दैट कंपनी के शेयर्स को अलॉट कर दिया जाता है तो वो अलॉटमेंट भी आपकी इरेगुलर अलॉटमेंट कंसिडर की जाएगी. देन थर्ड इज इफ मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन डोंट डिपॉजिट इन बैंक, कि आपकी जो एप्लीकेशन के ऊपर मनी मिली है वो उसको हम बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं कराते, किसी स्पेसिफाइड बैंक के अंदर, शेड्यूल बैंक के अंदर हम डिपॉजिट नहीं कराते. देन उन शेयर्स को अलॉट किया जाएगा तो वो आपकी क्या बन जाती है? इरेगुलर अलॉटमेंट बन जाएगी. देन नेक्स्ट, व्हेन अ कंपनी अलॉट शेयर्स विदाउट इश्यू अ प्रोस्पेक्टस. ऑब्वियसली जब किसी कंपनी को पब्लिकली शेयर इशू करने हैं तो उसके लिए कंपलसरी है कि उन शेयर्स के लिए वो प्रोस्पेक्टस इशू करे. लेकिन इस कंडीशन में कहा गया कि अगर कोई कंपनी बिना पब्लिकली प्रोस्पेक्टस इशू किए शेयर्स को अलॉट कर देती है तो इस तरीके के अलॉटमेंट आपकी इरेगुलर अलॉटमेंट मानी जाएगी. द नेक्स्ट पॉइंट, company don't deliver the prospectus to the registrar of company and at a specified time before allotment. कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सेक्रेटरी की क्या ड्यूटी है कि वो जो प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रही है पब्लिकली सब्सक्रिप्शन के लिए उनसे रिलेटेड उस प्रोस्पेक्टस को वो कंपनी के रजिस्ट्रार को 30 डे के अंदर अंदर क्या करे? कंपनी के रजिस्ट्रार के पास सबमिट करें. लेकिन अगर कोई कंपनी
ऐसा नहीं करती, उसके बावजूद वो शेयर्स को अलॉट कर रही है, तो आपके शेयर्स क्या माने जाएंगे? इर्रेगुलर अलॉटेड शेयर्स माने जाएंगे। द लास्ट पॉइंट इज, if a stock exchange don't grant permission for these kind of shares, कि आप अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हो, यानी कि कोई कंपनी अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है और वो स्टॉक एक्सचेंज इस तरीके के शेयर्स को लिस्ट करने से मना कर देता है, वो अपने स्टॉक एक्सचेंज उन टाइप्स के शेयर्स को मार्केट में इशू करने के लिए परमिशन नहीं देता, उसके बावजूद भी आप शेयर्स को इशू करते हैं एंड अलॉट करते हैं, तो आपके शेयर्स इर्रेगुलर अलॉटेड काउंट किए जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। एंड इन तरीके के शेयर्स को इर्रेगुलर जब कोई कंपनी शेयर्स अलॉट करती है तो आपके शेयर्स कैसे काउंट किए जाते हैं? वो आपके स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, उनके ऊपर आपके शेयर होल्डर का अच्छा राइट नहीं होता, लीगल राइट उन शेयर्स के ऊपर किन्हीं भी शेयर होल्डर का नहीं होता। So this is all about today's topic and I hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and thank you for watching the video.